करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज पुनः एक बार हम इस पवित्र मिस्सा में भाग ले रहे हैं। इस पवित्र मिस्सा को मनाने के लिए, इस पवित्र मिस्सा में अपने सभी निवेदनों को, सभी प्रार्थनाओं को हम समर्पित कर रहे हैं। पवित्र मिस्सा हमें प्रभु के नज़दीक लेकर आती है। हम अपनी जगह पर रहते हुए इस ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा हम प्रभु से अपने दिल में एक प्रेम, एक भक्ति और एक जिज्ञासा जागरूक कर रहे हैं। प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु हम फिर से आपके पास आए हैं। प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु हमारे हृदयों में जिज्ञासा है कि हम इस पवित्र मिस्सा में, इस मिस्सा बलिदान में भाग लें, इस मिस्सा बलिदान को मनाएं। प्रभु ये जिज्ञासा, ये तीव्र इच्छा हमें आपकी ओर आकर्षित करती है, हमें खींचती है। आइए आज के दिन के सभी निवेदनों को, सभी प्रार्थनाओं को हम प्रभु को समर्पित करते हैं और उन क्षणों को समर्पित करते हैं जब हम मन, वचन और कर्म से प्रभु से दूर हुए। हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हमें, हमारे हृदयों में तीव्र इच्छा है, जिज्ञासा है कि हम आपके पास आएं, इस मिस्सा बलिदान में भाग लें। और जब हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं और हमारे जीवन में कुछ कमियां होती है, कुछ गलतियां होती है, तो हम उन गलतियों को, कमियों को आपको समर्पित करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी गलतियों को, हमारी कमियों को, हमारे पापों को आप क्षमा करेंगे। मन, वचन, कर्म से जो भी गलतियां हमसे हुई है, उन सभी को हम समर्पित करते हैं। हम आपके पास फिर आए हैं, एक बालक के समान, नन्हे बालक के समान, जो प्रभु आप पर विश्वास करता है, जो आपसे प्रेम करता है, जो आपके पास आना चाहता है। आइए अपने सभी गलतियों को, सभी पापों को, सभी गुनाहों को याद करते हुए उसे प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहें कि प्रभु यह सब मेरी गलतियाँ हैं। कुछ क्षण मौन रहते हुए, अपनी गलतियों को स्वीकारते हुए आइए इस मिस्सा बलिदान को हम योग रीति से चढ़ावे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं निकुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें।
हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दास्ता से मुक्त किया है। अब हमें अनंत सुख प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और आपकी जीवा पर हो, जिससे आप योग रीति से प्रभु की वाणी की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 10 से 22 तक। याकूब ने देखा एक सीढ़ी खड़ी थी। ईश्वर के दूत उस पर उतरते चढ़ते थे और ईश्वर बोलता था। याकूब ने बेएरशेबा छोड़कर हारान के लिए प्रस्थान किया। वह किसी तीर्थ स्थान जा पहुंचा और वहां रात भर ठहर गया, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था। उसने वहां पड़े हुए पत्थरों में से एक को उठा लिया और उसे तकिया बनाकर वहां सो गया। उसने यह स्वप्न देखा, एक सीढ़ी धरती पर खड़ी थी, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता था और ईश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते थे। ईश्वर याकूब के पास खड़ा हो गया और बोला, मैं प्रभु तुम्हारे पिता इब्राहिम का ईश्वर तथा इसहाक का ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को यह धरती दे दूंगा जिस पर तुम लेट रहे हो। तुम्हारे वंशज भूमि के रजकणों की तरह असंख्य हो जाएंगे और पश्चिम तथा पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण में फैल जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारे वंश द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और तुम्हें इस प्रदेश वापस ले आऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा उसे पूरा ना कर दूं। याकूब नींद से जाग उठा और बोला, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है और यह मुझे मालूम नहीं था। वह भयभीत हो गया और बोला, यह स्थान कितना श्रद्धाजनक है। यह तो ईश्वर का निवास है, यह स्वर्ग का द्वार है। उसने बहुत सवेरे उठकर सिरहाने का वह पत्थर उठाया, उसे स्मारक के रूप में खड़ा किया और उसके सिर पर तेल उड़ेला। उसने स्थान का नाम बेतेल रखा। वह नगर पहले लूज कहलाता था। याकूब ने यह प्रतिज्ञा की, यदि ईश्वर मेरे साथ रहेगा और मेरी इस यात्रा में मेरी रक्षा करेगा, यदि वह मुझे खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े देगा, और यदि मैं सकुशल अपने पिता के घर लौटूंगा, तो प्रभु ही मेरा ईश्वर होगा और जो पत्थर मैंने स्मारक के रूप में खड़ा किया वह ईश्वर का मंदिर होगा। जो कुछ तू मुझे प्रदान करेगा, मैं उसका दशमांश तुझे दिया करूँगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है और मेरा गढ़, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से छुड़ाएगा जो तुम्हारा सर्वनाश चाहता है। वह तुम्हें अपने पंखों से छिपाएगा और तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलेगा। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ।
वह मेरा भक्त है, इसीलिए मैं उसका उद्धार करूँगा। वह मेरा नाम लेता है, इसीलिए मैं उसकी रक्षा करूँगा। वह मेरी दुहाई देता है, इसीलिए मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसके साथ रहूँगा और उसे बचाकर सम्मानित करूँगा। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु शिक्षा दे ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। वह उन्हें दंडवत कर बोला, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। यीशु उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर यीशु के कपड़े का पल्ला छू गई, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने मुड़कर उससे देख लिया और कहा, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। उसी क्षण वह स्त्री चंगी हो गई। यीशु ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब यीशु ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे श्रोताओं, आज के पाठों में हम विशेषकर प्रभु पर विश्वास, प्रभु पर भरोसे के ऊपर मनन चिंतन करते हैं। किस प्रकार प्रभु पर विश्वास रखना, किस प्रकार प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखना। आज का अनुवाक्य जब हम पढ़ते हैं तो वह अनुवाक्य में हम सुनते हैं किस प्रकार वचन कहता है कि प्रभु मैं आप पर पूर्ण भरोसा रखता हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। और पहले पाठ में किस प्रकार जब एक दर्शन के तौर पर उन्हें याकूब को जब उस दर्शन हुआ तो उन्होंने यही कहा कि प्रभु मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है कि जो तूने मुझे दिखाया है, जो स्वप्न मुझे दिखाया, उन सभी को मैं पूर्ण रीति से, उन सभी को, उन कार्यों पर पूर्ण विश्वास करता हूँ। और आज का सुसमाचार हमें बताता है किस प्रकार एक अधिकारी प्रभु के पास आकर कहता है कि प्रभु मेरी बेटी मर गई है, आइए उस पर हाथ रख दीजिए, रखिए और वह जी जाएगी। एक अधिकारी का विश्वास और वहाँ एक स्त्री जो रक्तस्राव से पीड़ित थी, 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, उसका विश्वास था कि अगर मैं प्रभु का कपड़ा भर छू ले पाऊँ तो मैं ठीक हो जाऊंगी। जी हाँ, आज हम सभी अपने स्थानों पर है, अपनी जगहों पर है। शायद से बहुत दिन हो गए हम चर्च को खुले हुए बहुत महीने हो गए और बहुत सारी गाइडलाइंस दे के रखी हुई है कि हम जहाँ पर रहे वहीं पर रहे, बाहर ना निकले,
कहीं और ना जाए, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत लोगों को अफेक्ट कर चुका है और अभी भी हम और प्रिकॉशंस ले रहे हैं। लेकिन जब हम इस पवित्र मिस्सा में भाग लेते हैं, हम मन ही मन सोचें कि क्या जब मैं इस पवित्र मिस्सा में भाग ले रही हूँ, क्या मैं इस पवित्र रोटी से कह रही हूँ कि प्रभु आपको मैं आज आध्यात्मिक रूप से ग्रहण करने वाली हूँ, और प्रभु उस विश्वास के तौर पर आपको स्पर्श करेगा, आपके अंतरतम को छू लेगा। जिस प्रकार प्रभु ने उस रक्तस्राव जो स्त्री थी, जो पीड़ा में थी, वेदना में थी, उस स्त्री को कहा तुम चंगी हो गई हो, तुम ठीक हो गई हो, क्योंकि उसका विश्वास अटूट था। वो जो अधिकारी प्रभु के पास आया था इस विश्वास के तौर पर कि प्रभु अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मेरी जो बेटी जो मर गई है वो जी उठेगी, यह मेरा विश्वास है। जो प्रभु वहाँ पर गए लोग हंस रहे थे, लेकिन हम हर एक व्यक्ति अपना विश्वास किस तौर पे प्रकट करता है हमारे ऊपर आधारित है। अगर मैं अपने विश्वास की बुनियाद पर आज यहाँ पर हूँ, इस स्थान पर हूँ, अगर मैं इस समय इस माध्यम के द्वारा इस पवित्र मिस्सा में भाग लेते हुए अपने विश्वास को प्रकट कर रहा हूँ, कह रहा हूँ प्रभु मुझे विश्वास है कि तू आज मुझे स्पर्श कर रहा है। हर पल जब मैं यहाँ पर इस माध्यम के द्वारा आपके पास आता हूँ, या किसी ना किसी रूप में मेरे हृदय में वो जिज्ञासा है, वह प्रेम है कि प्रभु मुझे आज स्पर्श कर, प्रभु आपको आज स्पर्श करेगा। और यह विश्वास की बुनियाद है जहाँ पर हम सभी एक मन एकजुट होके हैं, क्योंकि क्रिस्तीय होने का सबसे परम दायित्व है कि क्या मेरा विश्वास पूर्ण रूप से प्रभु पर है। जी हाँ मेरे क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम इस पवित्र मिस्सा में भाग ले रहे हैं, हम प्रभु से कहें प्रभु धन्यवाद आज के क्षण के लिए, धन्यवाद हर एक क्षण के लिए जो आपने मेरे जीवन में मुझे प्रदान किया है। आज मैं पूर्ण रूप से आप पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ। जब इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रही हूँ तो मुझे विश्वास है कि आज इस पवित्र रोटी में, इस पवित्र रक्त में, यह पवित्र रक्त पवित्र रोटी मुझे स्पर्श कर रही है, मुझे छू रही है, और मेरा हर एक कण कण आपकी स्तुति कर रहा है। क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं जहाँ कहीं पे भी हूँ, जिस प्रकार एक स्त्री ने आपका कपड़ा भर छुआ और वह पूर्ण रूप से ठीक हो गई, आज मैं भी आपको देखते हुए आपको स्पर्श कर रही हूँ, आपका अनुभव कर रही हूँ। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। ये हूँ दाखलता की, मुझे करो स्वीकार। ये हूँ दाखलता की, मुझे करो स्वीकार। समर्पण करूं तुझको, आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण समर्पण
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूत और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हुए एक स्वर से गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा गूंजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का अगुवा तो परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेषकर सभी मृत विश्वासियों को, भाई बहनों को, हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तेदारों में जो कोई जिन्हें हम जानते थे, जो हमारे जान पहचान के लोग थे, उन सभी की आत्माओं को कुशन मौन रहते हुए याद करें और समर्पित करें प्रभु को। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आइए हम सब एक साथ प्रभु की स्तुति करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए फिर से पुनः एक बार प्रभु पर अटूट विश्वास रखते हुए, पूर्ण भरोसा रखते हुए, आज जब इस पवित्र रोटी को आध्यात्मिक रूप से हम ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु से कहते हुए, प्रभु आज यह पवित्र रोटी, यह शरीर, यह रक्त मुझे स्पर्श कर रहा है। यह शरीर, यह रक्त मेरे जीवन की हर एक कमियों को, हर एक गलतियों को, हर एक बुराइयों को दूर कर रहा है। यह मेरा विश्वास है, यह मेरा भरोसा है। और उसी भरोसे पर अटूट रहते हुए एक मन एकजुट होकर हम वही प्रार्थना दोहराए जिसे स्वयं प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से, पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। कि इसका शरीर तथा रक्त मेरे लिए अनंत जीवन की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रसाद भजन। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है। हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग शांति में बिता ले। ईश्वर को धन्यवाद। मैं जाऊं, जहां भी मैं रहूं, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी रहूँ मैं, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं।
ही सहारा। चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं।